चुनाव के कल प्रथम चरण से और साथ साथ जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहे हैं, पूरी तरह से हताश में अपने आप को आरजेडी के राजकुमार अपने आप को पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने लोग हैं, इस चुनाव के आने वाले गतिविधि के केंद्र बिंदु में उनको ध्यान में आ रहा है कि आरजेडी के सुपरा पूरी तरह से बिहार में साफ होता उनको दिखाई दे रहा है और इंडी गठबंधन के भी सुपरा निश्चित तौर पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते कदम एनडीए के स्पष्ट तौर पर जनादेश के माध्यम से दिखाई देने का भी क्रम प्रारंभ हो गया है। आपको ध्यान में होगा कि दलितों के किस प्रकार से अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान जो करने की फितरत आरजेडी के प्रारंभ से रही है, वो तो लालू यादव के समय रहा ही है, राबड़ी जी के भी समय रहा है और श्रीमान तेजस्वी यादव भी उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो इस बात का परिणाम है कि जिस प्रकार से उनके मंच पर माननीय चिराग पासवान जी के मां के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, फिर भी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूछने का भी जहनत उठाने का काम तेजस्वी यादव ने नहीं किया। यह इस बात का परिणाम है कि उनके मन की मानसिकता क्या है, क्योंकि ध्यान में है कि जिस प्रकार से श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, वो भी ध्यान में है कि सदन में उनकी माता राबड़ी देवी जी भी समधिन ज्योति जी के ऊपर किस प्रकार से चप्पल निकालकर अभद्र टिप्पणियां करने का काम की थी। और आपको ध्यान में होगा कि कल जमुई में मांझू समुदाय के द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या करने का काम कैसे किया गया था। तो आज इस बात का स्पष्ट रूप से है कि आरजेडी के लोग दलित समुदाय को किसी भी तरह से अपने आप को समाहित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको लगा कि ये पूरा चुनाव जो है अगड़े पिछड़े के नाम पर करके बांटने का प्रयास किया करते थे, अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कमंडल भी इन्हीं के हाथ में है, मंडल भी इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि ये भी ध्यान में है कि जिस प्रकार से आरक्षण के विषय पर आरजेडी के नेताओं ने बिल फाड़ने का काम किया, तत्कालीन उस समय के सुरेंद्र यादव सांसद भी माननीय अडवाणी जी के द्वारा जब उस समय बिल के भी जो सदन के अंतर्गत हुआ था, कैसे आरक्षण को बिल को फाड़ने का काम किया गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब जब सत्ता में रहे तो कभी आरक्षण देने के काम पे तो दूर रहा है, कभी इस विषय पर अपने कदम बढ़ाने का प्रयास भी उन लोगों ने नहीं किया। यानी कि अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटने का जो प्रयास उनका रहा है वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि दलितों के अपमानित करके किसी भी ढंग से कुछ विषय को आगे बढ़ पाए, जो संभवतः आगे बढ़ने का काम नहीं हो पा रहा। दबंगों से प्यार, दलितों पे अत्याचार, नहीं चलेगा ये दोहरा विचार। गालीबाज, खूंखार, महिला पर करता है अत्याचार, वही है तेजस्वी का असली यार।